ये इंडियन एक्सप्रेस ने फिर इसको कोट किया है कि जी इंडिया व्यूड फेवरेबली इन मोस्ट G20 मेंबर्स, मोदीज इमेज डिवाइडेड। भाई कहाँ से डिवाइडेड? चाइना को 2000 साल तक इंडिया ने रूल किया बिना एक भी सोल्जर भेजे। उन्होंने बुद्धिज्म भेज दिया, पूरा का पूरा चाइना बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया। भारत ने चाइना को चारों तरफ से घेर कर इसकी अब हालत खराब करनी शुरू कर दी है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मुंह के ऊपर बेइज्जती करनी। इसको बोलते हैं चपेट मारना, वो भी ऐसी कि जिसकी आवाज यहां तक आए उनके पेट में दर्द हो रहा है। दुनिया को साथ लेकर चलने की क्षमता दुनिया में किसी भी फिलॉसफी के पास है तो वो इंडियन के पास। दो कंट्रीज ऐसी हैं पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में जो इंडिया की राइज को नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक है पाकिस्तान, एक है चाइना। इंडिया हैज प्रूव्ड इट्स वर्थ कि उनकी डायरेक्शन भी सही थी, उनकी आज़ादी की जंग भी सही थी, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर आई थिंक इंडिया इज ग्रेट। ये इंडियन एक्सप्रेस ने फिर इसको कोट किया है कि जी इंडिया व्यूड फेवरेबली इन मोस्ट G20 मेंबर्स, मोदीज इमेज डिवाइडेड। भाई कहाँ से डिवाइडेड? इंडिया टुडे ग्लोबल व्यूज ऑफ इंडिया जर्नली पॉजिटिव। और अमेरिका को इस टाइम जो लीड कर रहा है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज को इस टाइम जो टॉप पोजीशन पे रन कर रहे हैं, वो आपको मोस्टली चाइनीज नजर नहीं आएंगे, वो आपको किसी और कंट्री के नहीं नजर आएंगे, वो आपको इंडियन ही नजर आएंगे। जो इंडिया है आज, वो दुनिया को लीड कर सकता है बिना गोली मारे, बिना टैंकों को भेजे, बिना किसी को ये बताए कि तुम हमसे इंफीरियर हो। आप समझ रहे हैं? दुनिया को साथ लेकर चलने की क्षमता दुनिया में किसी भी फिलॉसफी के पास है तो वो इंडियन के पास। दो कंट्रीज ऐसी हैं पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में जो इंडिया की राइज को नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक है पाकिस्तान, एक है चाइना। चाइना इसलिए क्योंकि चाइना को 2000 साल तक इंडिया ने रूल किया बिना एक भी सोल्जर भेजे। उन्होंने बुद्धिज्म भेज दिया, पूरा का पूरा चाइना बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद वो इंडियंस के प्रति, जब जैसे आप इस्लाम है, मुस्लिम हैं आप, तो आपका मक्का के प्रति एक विशेष स्नेह होगा, चाहे आप माने या ना माने। अरबों को लेके आपका एक विशेष स्नेह होगा, चाहे आप माने या ना माने, ठीक है ना? उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट होते हैं उनका इंडियंस को लेके एक स्नेह होता है। जितने आप देख ले, आप आए कभी बनारस जहां का मैं रहने वाला हूँ, जापान के इतने कंस्ट्रक्शन वहां पे प्रोजेक्ट चलते हैं, जापान ने पैसा लगा रखा है। काशी क्योतो जो मोदी जी लेके के आए थे, क्योंकि जापानीज बुद्धिज्म में बहुत बिलीव करते हैं और बुद्धिज्म इंडिया से डेवलप किया है, ठीक है? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि दुनिया को लीड करने की अगर कैपेसिटी किसी के पास है तो वो है इंडिया। भारत ने चाइना को चारों तरफ से घेर कर इसकी अब हालत खराब करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो बिजनेस मीटिंग्स हैं B20 जिसको बोलते हैं, वो चल रही है अभी आज की डेट में। और उसके अंदर पीयूष गोयल जी ने जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप जो है अपने जो माल बनाते हैं यहाँ पर, आप उसको रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी कम कैसे बेच पाते हैं, ये आप समझाइए पहले। और उस आदमी के पास एक भी आंसर नहीं था। ही कुडंट आंसर दिस क्वेश्चन। उससे बस पतली गली से निकल गया वो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मुंह के ऊपर बेइज्जती करनी। इसको बोलते हैं चपेट मारना, वो भी ऐसी कि जिसकी आवाज यहां तक आए उनके पेट में दर्द हो रहा है। कश्मीर के ऊपर कम बात हो रही है, बल्कि आर्मी चीफ जो पहले थे कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने तो ये तक कहा था कि 10-20 साल के लिए कश्मीर इशू के ऊपर बात ना की जाए भारत के साथ। उसके अलावा मतलब ट्रेड हो, बाकी चीजें हो, लेकिन कश्मीर को जो आम पब्लिक है अब वो भी थोड़ा सा साइडलाइन हो गई है और वो कहते हैं कि बस ठीक है, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जाहिर है कुछ लोगों की दुकानें चलती हैं इसके ऊपर, तो वो उससे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें पहले, और वहां पर मोदी जी की गवर्नमेंट है, आपने जैसे खुद बताया, और सब लोग जानते हैं कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी या इकोनॉमी जो है वो आपके यहाँ बेहतरीन चल रही है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन आपके ख्याल से जो नेक्स्ट इलेक्शंस आएंगे उसमें जो कंट्री के अंदर हंगामे होते रहे हैं इन सालों में, वो कितना इफेक्ट करेंगे, वो कितने चैलेंजिंग होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए? दुनिया के किसी भी कंट्री में इस प्रकार की चीजें चैलेंजिंग होती हैं। और देखिए भारत की प्रॉब्लम क्या है कि ये, और सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया के किसी भी आप खित्ते में जाएंगे तो आपका एक पड़ोसी जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा और रिच हो, वो दो तरह से आपसे लड़ने का प्रयास करता है। एक डिप्लोमेसी दूसरी तरफ बात करेगा और अंदर से आपको डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करता है। तो हमारे और चीन के ताल्लुकात कुछ इसी प्रकार से पहुंचे हुए हैं।
देखिए ये सबको पता है, अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स में उसको लेकर के खबर भी छपी थी कि कुछ न्यूज एजेंसियां जो है इसको लेकर के चाइना के द्वारा पेड की जा रही है, उनके हिसाब से खबरें चलाई जा रही हैं। दो तरह की पॉलिसी है इस वक्त भारत में। आपने एक खबर पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि टाटा और बिरला दो ग्रुप हैं, इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप है। इन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो चूंकि पूरी दुनिया चीन के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम बनाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि ओके आप 50% इन्वेस्ट करो, 50% हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेट्स ब्रेक इट। इंडिया हैज प्रूव्ड इट्स वर्थ कि उनकी डायरेक्शन भी सही थी, उनकी आज़ादी की जंग भी सही थी, और उन्होंने आज़ाद होने के साथ गुलामी की जो थी वो निशानियां वो ख़त्म की। देखें 1945-46 के इलेक्शन में सिर्फ 10 से 11% लोगों के पास राइट टू वोट था, जिसमें राइट टू एजुकेशन वाज वन फैक्टर, लेकिन वो सिर्फ 3-4% थे जिनके पास वो एजुकेशन थी। अब इंडिया इज़ प्लस 80%। तो ये इंडिया ने कमाल करके दिखाया है कि डेमोक्रेटिकली वहाँ पे कोई ब्लड लेटिंग नहीं हुई दुनिया को बदलने के लिए। एक तो है ना सोशल रेवोल्यूशन, उन्होंने डेमोक्रेटिकली लोगों को कन्विंस करके आराम आराम से अपना जो है ना तरक्की की तरफ उन्होंने वो गामजन हैं। तो ये मैं समझता हूँ इंडिया की विजडम भी इसमें नज़र आती है कि जब आपने खिदमत करनी हो लोगों की तो आप अपनी पॉलिटिकल जो कैलकुलेशंस हैं उनको छोड़ के एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें सबका इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो। और मुझे वहाँ पे बहुत मुसलमान मिले जो लीडिंग पोजीशंस होल्ड करते हैं हिंदुस्तान में। मैंने कई अपने वीडियोस में उनका जिक्र भी किया है। कुछ जो वहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है वो एक सियासत का हिस्सा है, उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देने का कोई मतलब नहीं है। लेट इंडियन पीपल लुक आफ्टर इट। लेकिन एज एन ऑब्जर्वर आई थिंक इंडिया इज ग्रेट। जी, प्रोफेसर साहब ने कहा राकेश भाई के एज एन ऑब्जर्वर इंडिया इज ग्रेट। मैं और प्रोफेसर साहब एज एन ऑब्जर्वर ये बात देखते हैं। अमेरिका जो है आज अगर वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, तो इसलिए नहीं कि उसके पास टैंक है, वो इसलिए कि उसके पास इकोनॉमी है। जो सुपर पावर स्टेटस ऑफ अमेरिका विच इज, जो कि उसका फ्री सोसाइटी है, जो कि उसका फ्रीडम है, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप है और उनकी इकोनॉमी है। इसको अगर आप तबाह बर्बाद कर दीजिए तो अमेरिका की बड़ी मिलिट्री भी कुछ नहीं कर पाएगी, वो कोलैप्स कर जाएगी। और वो फ्रीडम अमेरिका जो आज एक्सरसाइज करता है वो इंडिया में सदियों से रही है, सदियों से। आप इंडियन ने अपनी फिलॉसफी को XYZ लेफ्ट राइट सेंटर हर तरीके से क्रिटिसाइज किया, मगर उन्होंने लोगों को फिलॉसफी को क्रिटिसाइज करने के लिए बुरा भला नहीं कहा। इसलिए इंडिया सरवाइव कर गया। इतने भयंकर ऑनस्लॉट के बाद भी इंडिया सरवाइव कर गया। क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा उसकी फिलॉसफी में था, उसकी फ्री इकोनॉमी में था। आप और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।